everyone, it's me Zubaira Jabin and welcome to my YouTube channel. My last video was about the central nervous system और उसमें मैंने कुछ questions किए थे जिसका मैंने इस वीडियो में आंसर करना था. The first question was what are the functions of limbic system? Limbic system जो है वो forebrain का एक पार्ट है जिसके मेन functions हैं कि वो बॉडी की इमोशंस को कंट्रोल करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है. The second question was what is the structure of the brain which connects the endocrine system with the nervous system? हाइपोथैलेमस जो है वो ब्लड में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है और इन रिजल्ट हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर्स हो जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो वो रिलीज कर दिए जाते हैं. पिट्यूटरी इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है. Come to the today's topic which is about the cartilage. Cartilage is a type of specialized connective tissue. Connective tissue जो है वो different जो टिश्यूज हैं स्केलेटल टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज उनमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है. सो कनेक्टिव टिश्यूज के 3 तरह की टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं. डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. कार्टिलेजेस आर द टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच आर फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, सेमी रिजिड and avascular structure and capable of withstanding a considerable degree of mechanical stress. Now functions of the cartilages are कार्टिलेजेस जो है सबसे पहले तो वो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. डिफरेंट जॉइंट्स के दरमियान जो वो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स हैं अगर उनमें कार्टिलेजेस प्रेजेंट ना हो तो फ्रिक्शन की वजह से बोन डैमेज होने का खतरा होता है. तो जो कार्टिलेजेस हैं वो बोन्स के दरमियान जो है वो जॉइंट्स के प्रेजेंट होती हैं और अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रही होती हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं और मूवमेंट में भी हेल्प कर रही होती हैं और पूरी बॉडी का मैकेनिकल सपोर्ट जो है ना वो प्रोवाइड करी होती है. लाइक जो रिब्स हैं, रिब्स का जो इंटरनल पार्ट है वो कार्टिलेजेस के ऊपर जो है कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है. देन जो हमारे ये पिन्ना है ये भी कार्टिलेजेस से बने हुए होते हैं. हमारे जो नोज की टिप है ये भी कार्टिलेजेस से बनी होती है और डिफरेंट और सारे जॉइंट्स के ऊपर कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं. जो मूवेबल जॉइंट्स हैं उनके ऊपर कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट होते हैं. तो पूरी बॉडी का जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो कार्टिलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है. अब जो कार्टिलेजेस हैं वो विद कार्टिलेजेस में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्टिलेजेस विथस्टैंड टेंशन एंड टॉर्शन. टॉर्शन का वर्ड यहाँ पे समझने वाला है. टॉर्शन जो जॉइंट्स हैं वो कुछ डायरेक्शंस के अंदर उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है. जिस तरह से ये नी एल्बो जॉइंट है तो एल्बो जॉइंट है वो फ्लेक्शन जो है वो नॉर्मली कर रहा है परफॉर्म, लेकिन एक्सटेंशन जो मूवमेंट है इसमें ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शन शो कर रहा है. लेकिन एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली हम लोग कभी अगर फोर्स अप्लाई करें ये इस जॉइंट के ऊपर तो ऐसा नहीं होता कि मसल्स अलहदा ही हो जाएं बल्कि वो उस प्रेशर को बेयर करते हैं. तो जो कार्टिलेज है वो इसके अंदर इसमें क्या करता है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है और जो ना वो रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है. इस रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो कहते हैं टॉर्शन. और क्योंकि ये इस तरह से शॉक पूरा अब्जॉर्ब कर रहा होता है तो कार्टिलेजेस को इस फंक्शन की वजह से शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं. नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ द कार्टिलेज. पहले जो आपको बात समझ आ गई होगी कि कार्टिलेजेस जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं. नंबर 2, कार्टिलेजेस जो है वो एवेस्कुलर होते हैं. इनमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट नहीं होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट नहीं होती हैं और नर्व्स भी प्रेजेंट नहीं होती हैं. अब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ट्रांसपेरेंट और वाइट सा होता है और न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी मिल रहे होते हैं कम अमाउंट में क्योंकि एक्सटर्नल सराउंडिंग से डिफ्यूज होना होता है न्यूट्रिएंट्स ने. तो न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में मिल रहे होते हैं, इस वजह से रीजनरेशन रेट भी स्लो होता है और मेटाबॉलिज्म रेट भी स्लो होता है. नंबर 2 कि नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं तो फिर मतलब सेंसेशन भी नहीं आती है. तो कार्टिलेज जो है वो पेन इनसेंसिटिव एरिया होता है. अब एक सर्जरी है ट्रैकियोस्टमी सर्जरी. वो ट्रैकिया की सर्जरी होती है जिसमें जो विंड पाइप है वो अगर ब्लॉक हो जाए, कोई क्लॉट आ जाए तो विंड पाइप को जो है ना वो कट किया जाता है और एक पाइप की हेल्प से जो है ना वो पूरी ब्लॉकेज जो है उसको क्लियर किया जाता है और विंड पाइप को जो है ना वो खोला जाता है. तो ये क्योंकि ये सेंसिटिव सर्जरी है काफ़ी, लेकिन इसके अंदर की इतनी सुअर पेन नहीं होती है क्योंकि जो कार्टिलेजेस हैं ये पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेजेस. कार्टिलेजेस कनेक्टिव टिश्यू हैं तो इनके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स कनेक्टिव टिश्यूज के जो होते हैं वो होते हैं फाइबर्स, सेल्स एंड मैट्रिक्स. लेकिन कार्टिलेजेस के ऊपर आउटर लेयर एक प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो वेस्कुलर होती है और उसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर जो है वो ज़्यादा होते हैं वो फिर डिफ्यूज होते हैं कार्टिलेज में और कार्टिलेज को एक लाइव स्ट्रक्चर बनाते हैं. देन कार्टिलेजेस जो ये पेरिकॉन्ड्रियम है, पेरिकॉन्ड्रियम की भी 2 लेयर्स होती हैं. एक होती है आउटर फाइब्रस एंड वेस्कुलर लेयर एंड इनर लेयर इज
सेलुलर लेयर, उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो कार्टिलेजेस के हम सेल्स को कहते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज फाइबर्स। जो फाइबर्स हैं वो कार्टिलेजेस के अंदर ज़्यादातर होते हैं, कोलाजिन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर थर्ड इज सेल्स। तो एक माइग्रेटिंग सेल्स होते हैं और एक लोकलाइज्ड सेल्स होते हैं। पहले ये देखें कि माइग्रेटिंग सेल्स जो हैं वो ज़्यादातर होते हैं हमारे जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ये भी सारे कनेक्टिव टिश्यू थे, पूरी बॉडी के अंदर मूव करते हैं और ये बोन मैरो के अंदर जो है ना वो बनते हैं। तो लेकिन कार्टिलेजेस में तो ब्लड प्रेजेंट ही नहीं होता है, ब्लड वेसल्स ही नहीं होती हैं, तो फिर कार्टिलेजेस के अंदर माइग्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जनरली। लेकिन किसी पैथोलॉजी में या फिर किसी भी डिसऑर्डर के अंदर जो है ना वो एंटर हो सकते हैं। जो लोकलाइज्ड सेल्स हैं कार्टिलेजेस के, उनमें हमारे पास आते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये इमेच्योर और स्मॉल सेल्स होते हैं जिनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, और जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये मैच्योर और लार्जर सेल्स होते हैं, इनमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो है वो नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में वाटर होता है, आयंस होते हैं, फ्लूइड होता है। आयंस जो है वो ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड व्हाटएवर सारे आयंस। तो जो फ्लूइड है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट फ्लूइड होते हैं। नंबर 1 इज कॉन्ड्रोइडल सल्फेट एंड नंबर 2 इज केराटिन सल्फेट। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सल्फेट बॉन्ड की हेल्प से जो है वो आपस में अटैच होते हैं। एंड नंबर 3 इज हेलुरोनिक एसिड। हेलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइडल सल्फेट जो है इनके इंजेक्शंस भी जो है ना वो लगाए जाते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट्स को नी के अंदर, और ताकि उनको रिलीफ, अगर ये कम हो जाए, ये वाले फ्लूइड जो ये कम होते हैं साइनोवियल जॉइंट के अंदर, तो फिर हम लोगों को इंजेक्ट करने पड़ते हैं ताकि मूवमेंट के अंदर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा ना आए। नेक्स्ट ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन जो है वो मतलब देखें, जो एक न्यूबॉर्न बेबी है ना उसका पूरा जो फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी है, पूरे जो उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर है ना वो कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है, उसके अंदर बोन्स प्रेजेंट ही नहीं होती। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कार्टिलेजेस हैं वो डेंस होते जाते हैं और वो ऑसिफाई होते जाते हैं और बोन्स में बन जाते हैं। तो जो ऑसिफिकेशन का प्रोसेस है वो इस तरह है कि जो कार्टिलेजेस हैं उनमें आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वाटर जब वो रिमूव होता जाता है तो वो हार्ड और डेंस होते जाते हैं, जिनको हम बोन कहते हैं। और जो ऑसिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है इनर पार्ट ऑफ द बोन होता है ना, डायाफाइसिस, उसमें वहाँ से स्टार्ट होता है और ट्रैवल करता है एपिफाइसिस यानी हेड पार्ट्स ऑफ द बोन के जो है ना वहाँ उस ट्रैवल करता है ऑसिफिकेशन का प्रोसेस। नंबर टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। जो कार्टिलेजेस की इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं मेनली हायालाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कार्टिलेजेस टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। एक बात जो मैंने मिस कर दी थी पहले, पेरिकॉन्ड्रियम की। पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो आउटर लेयर होती है, इसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। सो पेरिकॉन्ड्रियम के जो फाइब्रो कार्टिलेज है और आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं इनमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी सारे कार्टिलेजेस में होती हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेजेस वो होते हैं हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो जॉइंट्स में साइनोवियल कैविटी होती है उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो साइनोवियल फ्लूइड जो है उसमें आयंस और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं हमारे उसमें हमारे कार्टिलेजेस के अंदर। एंड फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर भी पेरिटोनियल जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती है लेयर। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि पेरिकॉन्ड्रियम के न्यूट्रिएंट जो है वो कैसे उसको मिलते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम में हमारे पास ज़्यादातर जो पेरिकॉन्ड्रियम में जो हमारे पास आते हैं कार्टिलेजेस वो होते हैं लिगामेंट्स और टेंडन्स। ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जो उसकी न्यूट्रिएंट्स है, उसकी जो नरिशमेंट है वो कैसे होती है आपने अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो इस क्वेश्चन का आंसर करूँगी। आज के क्वेश्चंस हैं ओके, जो आज के लेक्चर के क्वेश्चंस हैं जिनका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आंसर करूँगी, और उससे पहले आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताना है एंड लेट मी सी कि आप ठीक आंसर करेंगे कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द कार्टिलेज, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज why the tracheostomy surgery is a pain insensitive surgery, and question number 3 is how the fibrocartilage and the question number 3 is how fibrocartilage gets its nutrients. Thank you so much. If this video is helpful for you, so much like, share and subscribe. See you in the next video. Allah Hafiz.